हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आज हम लोग का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही पास में आने वाले हैं और ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये एग्ज़ाम में आने की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एग्जामिनर ना इसी में से थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर से करके बना देता है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हम लोग ये पेपर नंबर चल रहा है, पेपर नंबर 2 है जो कि भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, ठीक है। और पेपर नंबर 1 मैंने करा दिया है, जिस किसी ने वो भी वीडियोज़ नहीं देखी है आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग का चैप्टर नंबर है 15 जो कि है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में आया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार संबंधित उपवन उपस्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। हम मतलब शिक्षा का अधिकार क्या क्या है, हम लोग का मौलिक अधिकार भी है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी है और अनुसूची में भी शामिल है, ठीक है। तो ये तीनों ही आंसर सही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 26 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब संपूर्ण देश में लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 अप्रैल 2010, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षकों के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम यानी कि निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया गया है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चे किसी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। उच्च जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी है गरीबी और निरक्षरता, ठीक है, ये तीनों ही कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है रोकने व निष्कासन का निषेध, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध और ऑप्शन नंबर सी है मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन की सत्यता जांचिए, तो पहला कथन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना और ऑप्शन नंबर बी है आरटीए 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोनों कथन सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ही बना था और लागू भी हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित तथ्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा के अधिकार से कुछ संबंधित बातें दिए गई हैं, ठीक है, और अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बारे में बताया गया है और ये संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं शिक्षक 7:1:30, ठीक है, यानी कि 30 स्टूडेंट्स पे हम लोग को एक टीचर चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 और ऑप्शन नंबर सी है प्रतिवर्ष शिक्षक घंटे न्यूनतम 800, यानी कि एक वर्ष में 800 घंटे, ठीक है, और कितने दिवस कार्य करना है, 200 दिवस कार्य करना है। 365 दिन होते हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग का 200 दिवस तो कार्य पे करना ही है टीचर्स को, ठीक है, और कितने घंटे काम करना है, 800 घंटे एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे 6 से 18 नहीं होगा, 6 से 14 होगा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 35(1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि टीचर्स के पास फ़ोन तो होता ही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीए 2009 के तहत सत्य कथन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 की बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में उपलब्धता। और ऑप्शन नंबर सी है, उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 की बच्चों के घर से 3 किलोमीटर की परिधि में उपलब्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों में कौन कौन से गैर शैक्षिक कार्य करवाए जा सकते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, जनगणना। जनगणना में भी टीचर्स को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राहत। आपदा राहत में भी टीचर्स का ड्यूटी लगाई जाती है, और चुनाव में तो लगा ही जाती है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बच्चों को शारीरिक दंड देने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2002 में। ठीक है, और ये कब हुआ था, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने बताया अभी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक्ट 2009 की कमी दर्शाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो पूरे देश में एक जैसा तो है नहीं, सबके स्टेट में अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम चल रहा है ना। और ऑप्शन नंबर बी है, पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, केवल चर्चा। और ऑप्शन नंबर सी है, निजी विद्यालयों पर लागू नहीं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वालों का तो अलग ही सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए 2009 में प्रथम संशोधन संबंधित तथ्य है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं यथा मदरसा, बौद्धिक पाठशाला आदि को आरटीई के दायरे से बाहर रखना। और ऑप्शन नंबर बी है, सभी तरह के अशक्त बच्चों यानी कि जिनको ऑटिज्म हो या फिर सेरेब्रल पाल्सी आदि को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और ऑप्शन नंबर सी है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के दायरे में से बाहर रखना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आरटी के प्रावधान दिए गए, उनकी धारा और अनुसूची मिलानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए का सेकंड, यानी कि माता पिता संरक्षण का दायरा, तो इसका जाएगा 10 में। ठीक है, यानी कि कौन सी धारा है, 10वीं धारा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसकी धारा है धारा 9। ठीक है, और नेक्स्ट है, शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण, तो उसकी धारा है 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, समिति में कम से कम 3/4 यानी कि 75% ठीक है सदस्य माता पिता संरक्षक होंगे। और ऑप्शन नंबर बी है, 50% सदस्य महिला होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए एक्ट के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। तो इससे पहले क्वेश्चन भी आया था, उसमें लिखा भी था। ठीक है, मदरसों में नहीं होंगे, बौद्धिक पाठशालाओं में भी नहीं होंगे, और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में भी नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीए 2009 में द्वितीय संशोधन किस वर्ष किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में। पहला 2012 में किया गया था, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और दूसरा किया गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए एक्ट 2009 में उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी विद्यालय की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस धारा या किस अनुच्छेद या धारा में बताए गए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीए एक्ट 2009 में उल्लिखित समुचित सरकार से अभिप्रेरित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी है, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय। और ऑप्शन नंबर सी है, संघ और एवं संघ राज क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 29 और 30 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित स्थानीय प्राधिकार का अधिकार है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, नगर निगम, नगर परिषद। ऑप्शन नंबर बी है, जिला परिषद, नगर पंचायत। और ऑप्शन नंबर सी है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने छात्रों में 5 अध्यापक और एक प्रधान अध्यापक यानी कि 5+1 का मानक निर्धारण किया गया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 150 से अधिक। ठीक है, यानी कि 150 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो 5 टीचर तो होंगे ही, और साथ में क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही कथन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं,
60 बालकों पे दो अध्यापक, मैंने भी पहले बताया था ना, 30 अगर स्टूडेंट्स होंगे तो एक टीचर हम लोग को चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक, और नेक्स्ट ऑप्शन है 200 से अधिक बालकों पे प्रधान अध्यापक को छोड़ के 1:40 से अधिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RT 2009 का सही और पूरा नाम है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो भी बिल वगैरह बनता है संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTA 2009 में कितनी अध्याय व धाराएं हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 अध्याय और 38 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत RTA एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTA एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कितने कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अभी मैंने पीछे आप लोगों को समझाया भी था। ठीक है, एक साल में 200 कार्य दिवस होंगे और 800 घंटे कार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTA एक्ट 2009 द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग का ये वाला चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। ठीक है, ये आंसर्स दे रखे हैं, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और फिर आज के बाद से ये वाला पेपर हम लोग खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अब मैं आप लोगों के लिए थर्ड पेपर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं फोर्थ स्टार्ट कर दूँगी। फिर इस तरीके से हम लोग के सारे पेपर फिनिश हो जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पहला क्वेश्चन है, RMSA का पूरा नाम क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 में माध्यमिक शिक्षा का अंक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसका सही आंसर ये है 3+4। ठीक है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में यहीं पे होगी, यहाँ शायद आंसर शीट में ये 4 दिखा रहे हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, संवर्धन व विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग का गठन 1952 में को किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुदालिर। मैंने आप लोगों को मुदालिर आयोग के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित अभियान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RMSA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSA माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने वाला अभियान किस वर्ष लागू हुआ, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSA संबंधित तथ्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन नंबर बी है बालकों के घर से 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय। और ऑप्शन नंबर सी है 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RMSA का लक्ष्य है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा की प्रत्येक बालक तक पर पहुंच। ऑप्शन नंबर बी है समता व समानता की स्थापना, और ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। NCERT और NIOS, NCT, NUPEPA और SCERT और SIOS। ठीक है, यहाँ पे मैंने SIOS की फुल फॉर्म भी लिख दी है, जो कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचमी वर्षीय योजना में RMSA की भर्ती व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी निर्धारित की गई है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50:50। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 75:25 थी। ठीक है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी कर दी गई, 50:50 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSA द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1:30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिज ब्रिज कोर्स व वैकल्पिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है मुक्त विद्यालय जाल बनाना, और ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा प्रणाली की पुनर्रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 तक के बच्चे के माध्यमिक शिक्षा में होते हैं, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMSA में माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, NUEPA आदि के संयोग से अनेक कदम उठाए गए हैं, इनमें से है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमसा का अध्यक्ष होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि MHRD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 75:25, जो कि कब बना, 2014 और 2015 में स्थापित किया गया था। ठीक है, मॉडल स्कूल योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब कब की गई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि आईसीटी को आरएमएस में कब मिला दिया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2013। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू की गई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएससी योजना किसके प्रधानमंत्री काल में लागू की गई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एनसीईआरटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा है। इसका ऑप्शन पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोगों को बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा कौन सा है? ठीक है। आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं यहीं पर। ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं कल से पेपर नंबर 3 की वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है। थैंक यू।